तो अब आप लोग समझ गए कि दो प्रकार की ये भक्ति होती है, रागानुगा भक्ति, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। और कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संभोगेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति और एक तत्भावेच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति के क्षेत्र में भी जिनकी निष्काम काम रूपा भक्ति है उनको महारास मिला, और रागानुगा के क्षेत्र में भी जिनकी निष्काम कामानुगा रागानुगा भक्ति है उनको रास मिला। ये मैं आपको बता रही हूं कि ये रास के अधिकारी कौन जीव थे या कौन होंगे। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट विषय है ना। जिनकी रागात्मिका भक्ति है, ये रागात्मिका भक्ति में जिनकी संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति है उनको रास में प्रवेश नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नंद यशोदा सखा लोग और दास्य भाव के रक्तक पत्रक आदि इनको रास में प्रवेश नहीं मिला। और काम रूपा रागात्मिका भक्ति में भी जिनकी संभोगेच्छामयी कामात्मिका रागात्मिका भक्ति है, जैसे रुक्मिणी वगैरह, महालक्ष्मी वगैरह, अपने सुख की भावना है, उनको भी रास में प्रवेश नहीं मिला। काम रूपा भक्ति भी हो और निष्काम हो, ध्यान दीजिए, अपने सुख की भावना न हो लेश मात्र भी, निष्काम हो और काम रूपा भक्ति भी हो। यानी श्री कृष्ण ही हमारे काम हैं, हमारी कामना है, उनके अतिरिक्त हमारी अपनी कोई कामना नहीं। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत् प्रथाम इत्युद्धवादयोप्येते वाञ्छन्ति भगवत् प्रियाः। गौतमीय तंत्र। गोपियों के काम श्याम सुंदर ही थे। ये जिन गोपियों को रास मिला ना, मैं उनकी बात बता रही हूं आप लोगों को। तो इन गोपियों में कुछ तो रागात्मिका, कामात्मिका, निष्काम जोड़े रहिएगा, निष्काम शब्द, क्योंकि जिन सकाम जो लोग हैं, जिनके अंदर अपने सुख की भावना है, उनको तो मिलेगा ही नहीं रास, उनको तो ब्रजरस ही नहीं मिलेगा, उनको तो द्वारिका की सेवा में लगा दिया जाएगा ना, वो तो रुक्मिणी की दासी बनेंगे। अरे द्वारिका में भी श्री कृष्ण है, वहां भी अनंत मात्रा का सुख है, भगवत प्राप्ति में ही जीव को अनंत मात्रा का सुख मिल जाता है। ये तो बहुत ऊंची कक्षा की बातें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन लक्ष्य ऊंचा ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने सुख की भावना को लेकर के साधना करने चलेंगे तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया, हमारी साधना प्रारंभ ही नहीं होगी, क्योंकि हम बार बार बिजनेस करेंगे और वो हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो जैसे संसार में स्त्री पति रोज लड़ते हैं, ऐसे ही हमारी भी लड़ाई होगी, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी ही नहीं आगे, प्यार बढ़ेगा ही नहीं हमारा आगे। और अगर हम श्री कृष्ण के ही सुख की भावना को लेकर के साधना करेंगे तो फिर हम चाहे जिस हाल में रहें, हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। प्रियतम की किसी बात में हमको आपत्ति नहीं होगी। उन प्रियतम श्याम सुंदर से हम कभी भी किसी बात में भी शिकायत नहीं कर सकते, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम निष्काम भाव को लेकर चलते हैं। उन्हें जैसा करना वो करें, वो चाहे हमसे प्यार करें, चाहे हमसे उदासीन हो जाएं, चाहे हमको मार दें, जैसे उनको सुख मिले अपने प्रियतम की हर छवि में, उनके हर व्यवहार में विभोर हो जाना, परमानंद का अनुभव करना भीतर से, मन मार के नहीं, अरे भाई चलो अब निष्काम भक्ति करनी है, अब चुप रहो, ऐसे नहीं।
भीतर से विभोर हो करके, ये निष्काम भक्ति है। देखो जो निष्काम महापुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन रात परिश्रम करते हैं कि श्याम सुंदर की प्रेयसी बने ये जीव। महाराज आप हमारी ओर भले ही कभी मत देखिए, लेकिन इन जीवों को अपना बनाइए, इनको अपने पास तक पहुंचाइए। दिन रात लेबर करते हैं, दूसरों के लिए निरंतर चिंतित हैं, प्रयत्नशील हैं। तो इस प्रकार रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, और रागात्मिका भक्ति में भी निष्काम, कामात्मिका रागात्मिका भक्ति, और रागानुगा के क्षेत्र में भी निष्काम, कामानुगा रागानुगा भक्ति वालों को ये रास मिला या मिलेगा भविष्य में। अब जो जीव साधना करके भगवान को पाएंगे उनकी भक्ति रागानुगा होगी। ये रागात्मिका भक्ति वाले ये भगवान के परिकर होते हैं, पार्षद होते हैं। बाकी जीवों के लिए रागात्मिका भक्ति रागानुगा भक्ति बन जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो जिन जीवों को, जिन गोपियों को ये रास मिला, उनमें सबसे नीची कक्षा की थी वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अन्य परा और एक होती है अनन्य परा। अन्य परा कौन, जैसे इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये वेद की ऋचा है। देखो इंद्रो यातो वसितस्य राजा, ये जो वेद में इंद्र नाम आया है या अग्नि नाम आया है या वरुण नाम आया है, ये सब नाम वास्तव में आए तो भगवान के लिए हैं। ये भगवान का निरूपण किया जा रहा है इन नामों के द्वारा, लेकिन नाम रखे गए हैं उसमें देवताओं के, यानी बहाने से इनडायरेक्टली भगवान का ही निरूपण करती है प्रत्येक ऋचा। भूलिएगा मत, वेद में ही एक मंत्र है, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदग्वम संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्। कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। यानी वेद की प्रत्येक ऋचा भगवान का ही निरूपण करती, लेकिन नाम रखा गया है देवताओं का, यानी बहाने से वो भगवान का निरूपण कर रही है, डायरेक्टली नहीं। अन्य परा है। और जो अनन्य परा श्रुतियां हैं वो कैसी है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये देखो ये डायरेक्टली भगवान की बात करती है, भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है। इसी को ऊढ़ा और अनूढ़ा भी बोलते हैं। यानी विवाहिता गोपियां जो थी ये चोरी चोरी भगवान से प्यार करती थी, और जो अविवाहिता थी, कन्याएं थी, वो डायरेक्टली प्यार करती थी। उनका कोई पति हुआ ही नहीं अभी तक। जिन लोगों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था वो सब गोपियां कन्याएं थी, मैंने भी आपको बताया। तो ये दो प्रकार की श्रुतियां, एक अन्य परा और एक अनन्य परा। और अनन्य परा श्रुतियां भी दो प्रकार की होती, एक मुग्धा और एक मानिनी। तो मानिनी माने जैसे अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम। जैसे ये वेद की ऋचा है, भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान को कोई नहीं देख सकता, ये ना 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 कर रही है। यानी भीतर से प्यार करे और ऊपर से मना करे, इसको मानिनी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने भागवत में भ्रमर गीत पढ़ा होगा, मानिनी किशोरी जी भौरे से भ्रमर गीत गाती है ना, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है,
उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। ये मानिनी, और जो मुग्धा होती है वो स्पष्ट सीधे सीधे बात करती है, हम तुमसे प्यार करते हैं। तो ये कामात्मिका यानी निष्काम कामात्मिका रागात्मिका भक्ति वालों से लेकर ये वेद की ऋचाओं तक के जितने भेद मैंने आप लोगों को बताए, ये सब जीव महारास के अधिकारी बने और भविष्य में भी बनेंगे। तो ये गोपियां मैंने आपको इसीलिए इतना लंबा चौड़ा बताया कि ये गोपियां जिनको रास मिला ये टॉप की महापुरुष हैं, सबसे ऊंची कक्षा है इनकी। ये गोपियां जब पहुंची श्री कृष्ण के पास, इनका हाल बता रही हूं, देखो कि इन्होंने कैसे धर्म का खुल्लम खुल्ला खंडन किया। ये जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान ने इनकी परीक्षा के लिए नाटक किया। पहले तो बुलाया और बाद में नाटक किया। एक कहावत है गांव में, हमारे यहाँ गांव में, कि जबरा मारे और रोवे ना दे। यानी जो शक्तिशाली होता है वो पिटाई करता है और कहता है खबरदार, सांस निकाला तो अरे दर्द हो रहा है, तुम मार रहे हो, रोने तो दो कम से कम, ना खबरदार रोए तो ऐसे ही ये भगवान कर रहे हैं। पहले तो गोपियों को बुलाया और जब आ गई गोपियां तो 420 ही कर रहे हैं। उनसे कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 18वां श्लोक। आइए आइए आइए, आप कैसे आई? पहले तो स्वागत किया, आइए आइए, आपका वेलकम है, वेलकम है। ब्रह्म जीवों का स्वागत कर रहा है। और फिर कहते हैं प्रियम किम करवाणि वह, आप लोगों का कैसे आना हुआ, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं। बड़ी एक्टिंग के साथ, बड़ा मुंह बना करके और आंखें बना करके, पूरी एक्टिंग करके, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। गोपियों ने कहा सुना, पहले तो बुलाया हमको मुरली नाद करके, उसमें शक्ति भर के, अपनी इच्छा से नहीं आए हम लोग, और अब कह रहे हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। यहाँ तो देखो जंगल है, यहाँ कोई रसगुल्ला वसगुल्ला भी नहीं मिलेगा, कोई दुकान उकान भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या दूं, कैसे सेवा करूं। गोपियां चुप, कुछ नहीं बोल रही गोपियां। तो भगवान ही बोले जा रहे हैं। फिर भगवान ने आगे कहा ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। क्या ब्रज में कोई विपत्ति आई है, कोई कालिया नाग वगैरह की तरह कोई अघासुर बकासुर खोपड़ासुर का आतंक तो नहीं हो गया, कोई मुसीबत तो नहीं आई है। गोपियां चुप हैं, ऊपर से नहीं बोल रही हैं, मन में सोच रही हैं अरे इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि अब हम प्राण धारण नहीं कर सकते और तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो। अनामयम कच्चित, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तुम्हारे ब्रज में। देखो ये टॉप के महापुरुषों के साथ भी भगवान को बिना 420 किए चैन नहीं है। सिद्ध महापुरुषों के साथ ऐसा नाटक कर रहे हैं, आदत है भगवान की। वो आदत से क्या करें, मजबूर है, अनादिकाल की आदत है। गोपियों को भी इस प्रकार ठग रहे हैं बातें बना करके। तो गोपियां चुप है। तो भगवान ने फिर आगे कहा कि भाई अगर मैं भी चुप रहूंगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, तो ये नहीं बोलती तो अपन ही बोले जाओ। तो भगवान कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे देखो ये रात है, हाँ मालूम है हमको, और ये जंगल है, हाँ ये भी हमको मालूम है। तो ये जंगल में तमाम प्रकार के जानवर रहते हैं, हाँ ये भी हमको पता है। तो तुम लोगों को ऐसे नहीं आना चाहिए था। मान लो कोई जानवर खा ले तो, अरे हाथ में कम से कम एक डंडाई लिए रहती, ऐसे खाली हाथ चले आई हो तुम। गोपियां बाकायदा भागवत की तरह सब सुन रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। उनका अभिप्राय यह है कि इनको खूब बोल लेने दो, जब इनका लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो बाद में हम इकट्ठा बोलेंगे।
हमारे महाराज जी के पास कई बार ऐसे लोग आए हैं, आते रहते हैं, जो अपना खूब लंबा चौड़ा लेक्चर दे जाएंगे। महाराज जी गीता में तो ऐसा लिखा है, और महाराज जी वहाँ पे ऐसा लिखा है, और फला ये और वो, पूरी अपनी लंबी चौड़ी स्पीच झोंक जाएंगे, जितनी उनकी काबिलियत है वो सब बता जाएंगे। और महाराज जी चुपचाप सुनते रहते हैं, जैसे कोई बुद्धू सुन रहा हो। उसके बाद जब उनका लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा जो कुछ उनको था भीतर वो सब निकल गया, अब उसके बाद एक एक पॉइंट लेकर के महाराज जी उनकी अच्छी तरह से पिटाई करते हैं, यानी एक एक बात लेके उसका खंडन करते हैं। तो ऐसे ही ये गोपियां कह रही हैं कि इनको बोलने ने दो पहले, सब जितना इनको लेक्चर देना है उसके बाद में फिर हम बोलेंगे, और बाद में बोलने वाला फिर जीतता है। तो ठाकुर जी अपना बोले जा रहे हैं। तो आगे ठाकुर जी कहते हैं, ओ मैं समझा तुम लोग क्यों आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 21वां श्लोक। ये शरद ऋतु में 6 ऋतुओं के फूल खिले हैं, इतना सुंदर सीन, पूर्ण चंद्रमा है, चांदनी रात है, और यमुना जी बह रही हैं, और यमुना से लग करके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो ऐसा सुंदर सीन भला किसने देखा होगा, इसीलिए तुम लोग आई होगी ये सब देखने। हाँ होता है, सभी को इच्छा होती है, लेकिन अब तो देख लिया ना, इसीलिए तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतीन सतीः क्रंदन्ति वत्सा बालाश्च तान पाययत दुह्यत। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब तुरंत लौट जाओ, वापस जाओ घर। माचिरम, बिल्कुल देर नहीं, 1 मिनट की देर नहीं, अबाउट टर्न, क्विक मार्च, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां टस से मस नहीं हो रही। भगवान अपना बोल रहे हैं, अरे जाओ, मैं कह रहा हूं, जाकर के अपने पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो भी तुम्हारा गृहस्थी की का धर्म है उस सब का पालन करो। गोपियां खड़ी हैं, बड़े आश्चर्य में पड़ी हैं गोपियां कि इनको हुआ क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। पहले तो अनंत जन्मों की साधना के बाद हमको वरदान दिया 1 वर्ष पहले, और फिर अभी खुद मुरली नाद करके हमको जबरदस्ती बुलाया, और अब कह रहे हैं लौट जाओ, तुरंत लौट जाओ। अरे चले जाएंगे ना, माचिरम, 1 मिनट की देर नहीं, तुरंत जाओ। लेकिन गोपियां खड़ी हैं,